बैठा हुआ है। कोई उसकी कब्र को पंजों से खुरच रही है, कोई आसमान की तरफ देखकर ऐसी सिसकियां भर रही है जैसे किसी से इंसाफ मांग रही हो। कभी वो बिल्लियां मिट्टी को खोदने लगती, कभी उसकी कब्र पर लौट जाती और फिर चीखने जैसी आवाज निकालती। ये मंजर देखकर पूरे इलाके में खौफ और हैरत की लहर दौड़ गई। लोग कहने लगे, ये तो नेक पाक जन्नती लड़की थी, फिर उसकी कब्र पर जानवर क्यों अश्क बहा रहे हैं? आखिर उसका ऐसा कौन सा राज है जो मौत के बाद भी उसे सुकून नहीं मिल रहा? उस रात से मोहल्ले का कोई भी शख्स कब्रिस्तान के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। अजीब अजीब कहानियां फैल गईं। कोई कहता ये अल्लाह का अजाब है, कोई कहता ये गुनाहों का पर्दा उठने वाला है। मगर सच्चाई क्या थी? वो कौन सा गुनाह था, कौन सी अमानत थी, कौन सा दर्द था जिसने जानवरों तक को बेचैन कर दिया? दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि सबक है हर उस इंसान के लिए जो सोचता है कि उसके गुनाह किसी को नहीं मालूम, मगर अल्लाह की अदालत से कोई बच नहीं सकता। इस हकीकत को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। शहर की पुरानी बस्ती के एक कोने में ईंटों से बने बेनूर से दिखने वाले एक सादा से घर में एक जवान लड़की रहा करती थी। नाम था मारिया। गोरी, सीधी नाक, आंखों में शर्म ओ हया का नूर और आवाज में कुरानी तिलावत की मिठास। उसका चेहरा देखकर यह महसूस होता था कि जैसे रूह को सुकून मिल जाए। मारिया एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी, लेकिन दिल इतना दौलतमंद था कि किसी के आगे हाथ फैलाना उससे कभी ना हुआ। बचपन से ही उस पर इल्म का जुनून सवार था। जब दूसरी लड़कियां खिलौनों से खेलती थीं, मारिया अपने बाबा की आवाज में कुरान सुनकर सोया करती थी। उसका दिल हर उस लफ्ज पर धड़कता था जो अल्लाह की किताब से निकलता था। माँ बाप नेक थे, सादा जिंदगी गुजारने वाले लोग, लेकिन कुछ ही बरस बीते कि अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया। अब मारिया थी और उसका छोटा सा घर और उसके साथ एक स्याह मूक साया बिल्ली। जी हाँ, एक काली सी बिल्ली जो न जाने कब से उस घर का हिस्सा बन चुकी थी। मोहल्ले वाले कहते थे कि ये बिल्ली बहुत अजीब है, न कभी चिल्लाती, न किसी को नुकसान पहुँचाती, बस चुपचाप मारिया के साथ साथ चलती जैसे कोई पहरेदार हो। शुरुआत में लोग डरते थे, लेकिन धीरे धीरे मोहल्ले वालों को एहसास हुआ कि इस बिल्ली में कुछ है। जब भी मारिया घर से निकलती, वो बिल्ली उसके कदमों से लिपट जाती और जब वो मस्जिद जाती तिलावत करने, तो दरवाजे के बाहर बैठकर इंतजार करती। मारिया ने 14 बरस की उम्र में पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया था। जिस दिन आखिरी सिपारा पूरा हुआ, उसकी आवाज में अल्लाह का नूर महसूस होने लगा। मस्जिद की दीवारें गवाही देती कि जब वो तिलावत करती तो जैसे हवा भी रुक जाती थी। शहर में कई लोगों ने दावत दी, इनाम दिए, मगर मारिया ने सब कुछ ठुकरा दिया। वो कहती, मुझे बस अल्लाह का दीदार चाहिए, न दुनिया की शोहरत, न तालियों की गूंज। और फिर उसने अपनी जिंदगी मस्जिद, कुरान और यतीम बच्चों को पढ़ाने में लगा दी। लेकिन एक बात जिसने सबको हैरत में डाल रखा था, वो थी बिल्ली। कई बार लोगों ने देखा कि मारिया अकेली मस्जिद जाती, मगर लौटते वक्त बिल्ली उसके पीछे पीछे होती। और अजीब ये कि जब भी कोई मर्द